दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च आवंटित न होने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने उनकी पार्टी के साथ ऐसा करना एक बड़ी साजिश के तहत होने के गंभीर आरोप लगाए। शनिवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी पिछले कई चुनाव लड़ चुकी है। चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च लगातार उनकी पार्टी को आवंटित किया गया, परंतु इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उत्तरी पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुशील चौधरी को चुनाव आयोग द्वारा बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह आवंटित न कर दूसरा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। ये चुनाव चिन्ह नागरिक है, यानी इस चुनाव चिन्ह में एक पुरुष और 2 महिलाएं साथ खड़ी दिखाई दे रही है, यानी 3 लोगों की तस्वीर वाला ये चुनाव चिन्ह है। रामवीर चौहान ने क्षेत्रीय सांसद के 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी कई सवाल उठाए और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख मतदाता है और यहां पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आइए सुनते हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जो मुद्दा है वो ये है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जुलाई 2018 में, और उसके बाद लगातार देश में तमाम लगभग हम 100 के करीब चुनाव लड़ चुके हैं और सभी चुनाव में बैटरी टॉर्च पे हमने फोकस किया। बैटरी टॉर्च हमें 2 बार अलॉट हुआ सिंबल, लेकिन एक साजिश के तहत जो दिल्ली सरकार ने पहले भी साजिश रची थी, हमें बैटरी टॉर्च सिंबल से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब बैटरी टॉर्च एक पॉपुलर सिंबल हो चुका है और हमने मेहनत की है, पार्टी को अलॉट हुआ है वो, ताकि पार्टी आगे ना बढ़ जाए। तो उस सिंबल को रोकने के लिए अब की बार लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगभग 10 से 15 कैंडिडेट डमी उतारे गए, जिन पे सभी पे बैटरी टॉर्च का सिंबल उनके उसमें फॉर्म में भरवाया गया, जबकि सबको ये पता था कि बैटरी टॉर्च पहले आपके अपनी पार्टी पीपल्स को अलॉट हुआ है 2 बार और लगातार आपके अपनी पार्टी पीपल्स इस सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और हमें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी बैटरी टॉर्च अलॉट हुआ है। अभी हमने कैराना का चुनाव, कैराना में वोटिंग हो चुकी है, कैराना में सिंबल हमारे पास था ये। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में हमारे पास ये चुनाव चिन्ह रहा, लेकिन एक साजिश के तहत हमें उस सिंबल से अलग कर दिया गया और अब उत्तर पूर्वी लोकसभा में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पूरी ताकत के साथ ये जो शक्तियां हैं इनका विरोध करके चुनाव अच्छी ताकत के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट है सुशील चौधरी जी, इनको नागरिक चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है, जिसमें 1-2 महिलाएं 1 पुरुष खड़े हुए हैं, तो नागरिक का चुनाव चिन्ह हमें मिला है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अब उत्तर पूर्वी लोकसभा में नागरिक चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने जा रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने हमें अलॉट किया। अभी तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये चुनाव सिंबल हमें नया अलॉट हुआ है उत्तर पूर्वी लोकसभा में, इस बात को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएं कि एक साजिश के तहत इस सिंबल से हमें अलग किया गया है, जबकि हमारा सारा फोकस जिस दिन से पार्टी बनी है उस दिन से हम लोगों ने लगातार बैटरी टॉर्च सिंबल पे काम किया है और बैटरी टॉर्च हमें मिला है। तो इसके साथ साथ ये चीज़ है कि इस क्षेत्र के, क्योंकि हम इस क्षेत्र में भी रहते हैं, इस क्षेत्र के जो लोकसभा में प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो 10 साल से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज तिवारी जी, इस क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि पीएम उदय योजना के नाम पे के एनओसी कोई नहीं मांगी जाएगी। ये सरासर गलत बात है। डीडीए का कहना ये है कि जो 2017 का अर्बनाइजेशन का शहरीकृत गांव का नोटिफिकेशन है, उसके तहत ये पूरा एरिया जिसमें 5 माजरे लगते हैं, चाहे बुराड़ी, कमालपुर माजरा, झड़ोदा माजरा, मुकंदपुर और आपका सलेमपुर माजरा, ये सारी जमीनों पे इसको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया और इसको नोटिफाइड एरिया में सेक्शन 12(2) में सभी में कोई किसी भी तरह का डेवलपमेंट की बात है तो वहां पे एनओसी के लिए डीडीए लगातार लोगों से एनओसी मांग रही है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए। ये मनोज तिवारी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और ये चुनाव का मुद्दा नहीं बना है। आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले से लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये मनोज तिवारी की नॉलेज में है ये बात सारी।
ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला है उन्होंने। कल झड़ोदा में जाके उन्होंने झूठ बोला है कि ये सिर्फ पीएम ये चुनावी शगुफा है। अगर उनको कोई एक्शन लेना था तो यहां से हजारों लोग गए हैं और मनोज तिवारी के पीए यहां से सारे प्रॉपर्टी डीलरों से इतने पैसे ऐंठ के लेके गए हैं। ये सभी को पता है। जो संजीव नाम का कोई आदमी है वो लगातार उनसे पैसे ऐंठ के लेके गया है प्रॉपर्टी डीलरों से, और इसके बावजूद आज मनोज तिवारी कह रहे हैं सड़क खुली हुई है। अगर चुनाव में खड़ी तो पिछले 4 साल से ये रोड बुराड़ी के रोड की हालत इतनी खराब है, बुराड़ी पूरा क्षेत्र बंधक बना हुआ है इस समय। सुबह लोग काम पे निकलते हैं, जहां 10 मिनट का रास्ता था आज वहां 1 घंटा लगता है पूरा जाने में। जहां आपका 5 रुपए का पेट्रोल का खर्चा था वहां 100 रुपए का पेट्रोल का खर्चा होता है। आज इनको डेवलपमेंट की बात याद आ रही है। 10 साल से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से इन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है। एक तो किसी भी कॉलोनी का ये बिल्कुल बरगलाने वाली बात है कि कॉलोनी का नाम है, अगर कॉलोनियों के नाम होने के बावजूद डीडीए के लोग, एनडीपीएल के लोग एनओसी की मांग करते हैं। एनडीपीएल के लोग, जो टीपीडीडीएल के लोग हैं वो एनओसी की मांग करते हैं, और डीडीए के लोग कहते हैं कि ये कॉलोनी नहीं है इसलिए हम इसमें नहीं देंगे। अगर किसी कॉलोनी का एक्सपेंशन हुआ है, उसमें जो मकान बने हैं, अगर आप झुग्गी झोपड़ी वालों को देते हैं बिना मालिकाना हक के मांगे हुए, जमीन के मालिकाना हक के बिना भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा सकता है। ये बेसिक एमिनिटीज है, ये ह्यूमन राइट है आदमी का, बिजली का। इसको आप छीन नहीं सकते किसी से। और भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है दिल्ली के लोगों को, अब इस क्षेत्र के लोगों को खासकर गुमराह कर रहे हैं बिजली के मुद्दे पे। मनोज तिवारी का पुरजोर विरोध करना चाहिए इस क्षेत्र को। साथ साथ ये भी करना चाहिए, हम ऐसी अपील करते हैं लोगों से कि ये जो पिछले 10 साल में बुराड़ी को मलबे के ढेर में तब्दील किया गया है, इसके पीछे मनोज तिवारी की बड़ी साजिश है। पहले मकान तुड़वाता है, रात को आके उन टूटे हुए मकानों में आंसू पोंछने के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाकर वहां सो जाता है रात को। काजीपुर में इतनी बड़ी डेमोलिशन हुई, डीडीए ने की, और उसके बाद क्या कहता मैं नहीं टूटने दूंगा। झड़ोदा के 5000 मकान टूटने के लिए हमने कोर्ट में लगातार कोशिश की। जब कोर्ट से स्टे ले लिया, उसके बाद ये पार्लियामेंट में घड़ियाली आंसू बहा रहा है कि हमारे मकान टूटने वाले थे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे निकम्मे सांसद को यहां से रुखसत करने का वक्त है। और बुराड़ी क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता से अपील करते हैं कि इस तरह के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना चुना जाए और इसको यहां से विदाई कराई जाए इसकी। सर, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि संजीव नाम का बंदा जो है कि डीलरों से पैसे इकट्ठे करके देता था, तो ये क्या मतलब? ये तो सारे प्रॉपर्टी डीलरों से पूछ रहे आप जाके। एक आदमी था जो अपने आप को पीए बताता था, और वो सभी प्रॉपर्टी डीलरों से पैसे इकट्ठे करके लेके गए, सारे डीलरों से। इस पूरे क्षेत्र में जितने भी प्रॉपर्टियां काम करने वाले सबके साथ ये शोषण हुआ है। जवाब दे इसमें मनोज तिवारी। सर, इतना फंडों का हमने खर्च कर दिया, जबकि 10 सालों का भी लगाया, इतना फंड नहीं बनता है। इसके बाद इस दिल्ली शहर में जो सबसे दुर्गति वाला क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा वोटर लेके बैठा हुआ है, 4 लाख वोटर है बुराड़ी विधानसभा में। अगर सबसे ज्यादा दुर्गति है तो इस बुराड़ी विधानसभा की दुर्गति है। और मैं बुराड़ी विधानसभा के सारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि पूरी ताकत के साथ अपनी इस बदहाली जिंदगी को बदलने के लिए मनोज तिवारी के खिलाफ वोट करें। लोग मनोज तिवारी को हराएं ताकि इस क्षेत्र में विकास का काम शुरू हो सके। मनोज तिवारी एक दोगले तरह की बात करने वाला आदमी है, जिसने लोगों के घर तोड़वाए, जिसने लोगों की बिजली रुकवाई, जिसने प्रॉपर्टी डीलरों का काम ठप किया, और वो आज कहता कि मोदी के नाम पर वोट दे दो। उसका कोई भी डेवलपमेंट का बुराड़ी में कोई एक ईंट बता दो कि ये ईंट लगी है बुराड़ी क्षेत्र में, ये डेवलपमेंट हुआ है मनोज तिवारी। चुनाव मुद्दों का चुनाव है इस देश में। ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी है, इसलिए जनता मोदी को हराने जा रही है। इसमें कोई और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार इस प्रयास में है। हम तो इंडिया गठबंधन का भी विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की बात करता है। इंडिया गठबंधन कहे कि इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाया जाएगा, सारी जातियों को समाप्त करके सबको बराबरी की स्थिति में लाया जाएगा। अगर जो बराबरी नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानून बनाया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार जन समस्याओं को उठाती रही है और कई चुनाव लड़ चुकी है, और पार्टी को बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह आवंटित होने का दावा किया जा रहा है। अब चुनाव आयोग ने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नागरिक का चुनाव चिन्ह आवंटित किया है।
क्षेत्रीय सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कितना दम है ये तो कह पाना मुश्किल है। आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी नहीं कहा जा सकता है। टोटल खबरें दिल्ली से विशेष रिपोर्ट।